आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टू मुरैना में। आज की डिक्टेशन है 80 WPM वायु प्रदूषण। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी किया है और राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं। विराम। केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वायु प्रदूषण के लिए विधायी आयोग का गठन किया है। विराम। हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 1998 में गठित पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण पहले से ही मौजूद है, लेकिन राज्यों के साथ तालमेल के मामले में इसकी शक्तियां और कामकाज सीमित है। विराम। इस अध्यादेश के मुताबिक 18 सदस्यों के आयोग का गठन होगा, जिसमें चेयरपर्सन, सेक्रेटरी और विभिन्न मंत्रालयों के 8 संबंधित सदस्य होंगे, जिन्हें एनसीआर में हवा की गुणवत्ता के प्रबंधन को लेकर विशेष न्यायाधिकार होगा। विराम। इसे किसी भी प्रदूषण स्थल पर तलाशी जब्ती का विवेकाधिकार होगा। साथ ही आयोग वारंट भी जारी कर सकेगा। विराम। 7 केंद्रीय मंत्रालयों के अलावा आयोग के 5 राज्यों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, नीति आयोग और प्रदूषण के विशेषज्ञ और एनजीओ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विराम। आयोग प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और इससे बचने के लिए कार्यक्रम की योजना बनाने, उसे लागू करने और निगरानी करने में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ तालमेल स्थापित करेगा। विराम। आयोग को यह अधिकार होगा कि वह किसी उद्योग या ऑपरेशन को वायु प्रदूषण फैलाने पर प्रतिबंधित या बंद करने के आदेश दे। विराम। यह बिजली व पानी की आपूर्ति को भी नियंत्रित कर सकता है। विराम। अगर प्रदूषण करने वाले किसी स्थल पर आयोग को कोई भी व्यवधान आता है तो वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत तलाशी ले सकता है और उसे जब्त कर सकता है और संहिता की धारा 94 के तहत वारंट जारी कर सकता है। विराम। आयोग हवा की गुणवत्ता, उत्सर्जन और पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले अपशिष्ट को लेकर मानक भी तैयार करेगा। विराम। उसे साइट की निगरानी व जांच व वायु प्रदूषण से जुड़ी रिसर्च कराने के अधिकार होंगे। विराम। अध्यादेश में कहा गया है, यह एनसीआर में राष्ट्रीय स्वस्थ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मानक लागू करने की व्यवस्था और साधन मुहैया कराएगा। विराम। पराली जलाने की समस्या पर काबू पाने के अलावा आयोग प्रदूषण करने वाले
अन्य स्रोतों को भी चिन्हित करेगा। विराम। साथ ही पौधारोपण की निगरानी, जागरूकता अभियान और शोध को प्रोत्साहन देने का भी काम करेगा। विराम। आयोग वित्त वर्ष के दौरान किए जाने वाले काम की सालाना रिपोर्ट तैयार करेगा। विराम। आयोग और उसके काम के बारे में सिर्फ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में सुनवाई हो सकेगी। विराम। पैरास्टार्ट। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अतीत में भी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कहा था। आज भी सर्वोच्च न्यायालय मोदी सरकार से जवाब मांग रहा है। विराम। केंद्र ने न्यायालय को सूचित करते हुए कहा है कि सरकार ने द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया 2020 अध्यादेश जारी कर दिया है। विराम। इस पर न्यायालय का कहना था कि दिल्ली में स्मोग न हो, यह बात सुनिश्चित करे। विराम। पैरास्टार्ट। गौरतलब है कि अब वायु प्रदूषण रोकने के लिए जुर्माना और कैद दोनों का प्रावधान नए अध्यादेश में किया गया है। विराम। वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, वह ठीक है, लेकिन समाज को भी सतर्क हो वायु प्रदूषण रोकने के लिए अपने स्तर पर कदम उठाने की आवश्यकता है। विराम। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने लोगों से दीपावली में विदेशी पटाखों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। विराम। सुरक्षा की दृष्टि से चीनी झालर, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति एवं दिए का पूरी तरह बहिष्कार करने का आग्रह किया है। विराम। उन्होंने देशवासियों से देश की मिट्टी से निर्मित दीपक, मूर्तियों व अन्य वस्तुओं का उपयोग स्वावलंबी और स्वाभिमानी भारत बनाने को कहा है। विराम। उन्होंने कहा कि लोग स्वदेशी स्वाभिमान और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। विराम। पैरास्टार्ट। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सामाजिक संगठनों को सरकार का सहयोग देना चाहिए। विराम। पराली जलाने व पटाखे चलाना बंद होना चाहिए। विराम। ध्यान रहे, स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं। विराम। अगर वायु की स्वच्छ नहीं होगी तो स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। विराम। वायु तो जीवन का आधार है, इसे अवश्य स्वच्छ रखें। विराम। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।